नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ एकांशा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। रुड़की आईआईटी रुड़की परिसर में शहर के वरिष्ठ नागरिकों, बुजुर्गों और महिलाओं का प्रवेश खोलने तथा बोट क्लब को नगर निगम के हवाले करने की मांग को लेकर नगर वासियों ने बोट क्लब के बाहर धरना प्रदर्शन किया। नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर जल्द मांगे पूरी करने की मांग की। मंगलवार को वोट क्लब पर आयोजित धरने में पहुंचे नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि शहर के वरिष्ठ नागरिक और गेट पास करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए आईआईटी में प्रवेश पर रोक लगा दी है। कहा कि आसपास कोई पार्क नहीं होने के चलते नगर वासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आईआईटी रुड़की का एक अभिन्न हिस्सा है। शहर वासियों को किस में प्रवेश करने से रोकना गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि आईआईटी रुड़की और वोट क्लब का अनुबंध काफी समय पहले खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग बोट क्लब को नगर निगम के हवाले करें। बोट क्लब का सौंदर्यकरण कर किन शहर वासियों के लिए उपलब्ध कराया जाए। दोनों मांगों को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को ज्ञापन सौंपते हुए विधायक ने कहा कि अगर जल्दी ही मांगे पूरी नहीं हुई तो आईआईटी गेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे। आईआईटी रुड़की ने जो रवैया अपनाया, जो तानाशाही अपनाई है, जो पास बनने थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं, तो हमारे बुजुर्ग लोग, हमारी महिलाएं जो वहाँ पे शाम को सैर करने जाती हैं और तो वो नहीं जा पा रहे हैं, उनको गेट पे रोक दिया गया है और की जा रही है। इसके लिए एक सांकेतिक और शांतिपूर्वक धरना दिया गया था कि आईआईटी पास जारी करे, पुलिस वेरिफिकेशन कराए और लोगों को अंदर आने दे, जिससे कि लोग वहाँ पे घूम सकें, पार्क का फायदा उठा सकें। देखिए, जॉइंट मजिस्ट्रेट आपको ज्ञापन दिया गया। जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब डायरेक्टर से बात करेंगे और जो उसका निष्कर्ष निकलेगा उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। और जहाँ खड़े हैं आईआईटी बोट क्लब में, ये यूपी सिंचाई विभाग की जमीन है और ये शहरवासियों के लिए है और शहरवासी यहाँ पर घूमें और पार्क यहाँ पर बनेगा और यहाँ पे जो है बैठने की व्यवस्था, झूलों की व्यवस्था करी जाएगी। आईआईटी उसके अपने आंतरिक सुरक्षा को लेकर नियम होते हैं, उसको लेकर देखिए, सुरक्षा को हम नहीं कुछ कह रहे हैं, सुरक्षा भी जो रखें। जो पास सिस्टम तो हर जगह, पास सिस्टम आर्मी भी है, पास सिस्टम हर जगह, पास वेरीफाई करके आप लोग लोगों को जाने दें और पास बनाए लोग, पास से बिल्कुल लोग आवाजाही बंद ना करें, एक बॉर्डर ना बनाए जिससे कि रुड़की जनता में रोष उत्पन्न ना हो। केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ डैम सेफ्टी प्रयोगशाला भी खुलने जा रही है। देखिए, आईटी कैंपस बहुत बड़ा है। आईटी कैंपस में भी कई डिपार्टमेंट है जो खाली पड़े, वहाँ पे व्यवस्था कर सकते हैं। मेरे द्वारा माननीय विधायक रुड़की श्री प्रदीप बत्रा जी ने मिलकर जो है समस्याओं से अवगत कराया। जो मुख्य समस्याएं जो उनके द्वारा बताई गई हैं, उनमें से एक है कि पहले जो है आईआईटी द्वारा पास निर्गत किया जाता था, अब उस पर जो है कुछ कंट्रोल किया जा रहा है, जिससे जो है स्थानीय नगरवासियों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ओपन स्पेस की जो ज़रूरत है वो एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए सबके लिए ये ओपन स्पेस की ज़रूरत है। तो मेरे द्वारा डायरेक्टर महोदय से मिलकर उनसे वार्ता करके इन समस्याओं को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि जल्द से जल्द जो है निस्तारण हो। दूसरी जो समस्या बताई गई वो है कि बोट हाउस क्लब जो है वो सरकारी भूमि है, यूपी इरिगेशन की भूमि है, लेकिन आईआईटी वालों के कब्जे में है। तो इसका भी विरोध जो है स्थानीय नगरवासियों द्वारा किया जा रहा है। उनके द्वारा डिमांड की जा रही है कि इस भूमि को, इस जो एरिया को जो है स्थानीय जो है प्रशासन जो है अपने अंतर्गत लेके एचआरडीए या फिर किसी अन्य संस्था के द्वारा जो है डेवलप करवा के अग्रतर जो है नगर वासियों की सुविधा के लिए इस एरिया को भी खोला जाए। तो इन दोनों जो मुद्दे हैं, इन दोनों का मुद्दों का संज्ञान लिया गया है और मेरे द्वारा जो है आईआईटी के डायरेक्टर सर और डीएम महोदय को भी इस मुद्दे से अवगत कराया जाएगा और अग्रतर जो है निश्चिंत ही कोई अच्छा कार्रवाई होगा। तौर पर सौतेला व्यवहार है। आईआईटी प्रशासन को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर इस तरह का एकदम रवैया अपना लिया जाए। समाधान के बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, उन्हें अपनी आंतरिक सुरक्षा की चिंता होती है और होनी भी चाहिए, मैं सहमत हूँ, लेकिन आंतरिक सुरक्षा मेंटेन करने के बहुत तरीके हैं। उसका उद्देश्य ये नहीं हो जाना चाहिए कि साहब आप प्रशासन, बाहर के जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे सब भ्रांत नागरिक हैं। अब एक बात बताइएगा, आईआईटी में जाने वाले अधिकांश लोगों में 60 वर्ष से ज़्यादा बुजुर्ग लोग, उसमें 70 वर्ष 75 वर्ष तक के लोग शामिल हैं। वो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, घूमने के लिए जाते हैं। दूसरे, हमारी माताएं बहनें अगर घूमने के लिए जाती है, एक सुरक्षित स्थान है, तो आईआईटी प्रशासन को क्या ऐतराज होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो अपने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना चाहते हैं। उनके पास जब सुरक्षा की इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था है और वो नागरिकों को अगर उसमें शामिल कर लें, विधिवत शामिल कर लें, अपने कानून के हिसाब से शामिल कर लें, तो उसमें कौन सी ऐतराज है, कौन सी दिक्कत है? देखिएगा, हमारे शहर के जो माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी हैं, निश्चित तौर पर वो बधाई और साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इतने गंभीर विषय को उठाया है, क्योंकि जनता का मुद्दा था, इसलिए हमें सड़क पर आकर के इसको उठाना पड़ा। हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट आए थे धरने के बीच में
और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम IIT प्रशासन से ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।